हरिः ओम गुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। रोज के जैसे गुरु और गणेश का ध्यान करके हमारी यात्रा शुरू करते हैं। तो ज्ञान की यात्रा जो है वो हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन 13वें श्लोक तक किया था। 13वां श्लोक में एक बार वापस दोहराता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। तथा शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मूलोऽभवत्। तो थोड़ा सा रिवीजन कि शंख यानी तो हम जानते हैं शंख को कॉन्च शेल्स, भेरी ट्रम्पेट्स, पणव बड़े वाले जो ड्रम होते हैं वो, आनक आनक जो होता है वो केटल ड्रम बोलते हैं, छोटा वाला जो ड्रम होता है जिस पर किर्र करके बजाते हैं। एक्चुअली कृष्ण भगवान के जो पिता है उनका नाम, एक्चुअल नाम जो है वो है आनक दुंदुभी। तो आनक दुंदुभी यानी वो दो टाइप के आवाज का कॉम्बिनेशन उनका नाम में दिया गया है। और गोमुख जो है वो गाय के सींग से बना हुआ जो ट्रम्पेट होता है वो। ये सब एक साथ बजने पर बहुत जोर का आवाज हुआ। और इंडिकेशन ये है कि इस समय इतना सारा आवाज होने पर भी जो पांडव हैं वो हिले नहीं, वो उनको डर नहीं लगा। तो यहाँ से हम अब आगे बढ़ने वाले हैं। पिछली बार मैंने आपको स्वाध्याय प्रवचने च का भी के बारे में भी बताया था। तो इसका कारण ये था कि यदि हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमें खुद थोड़ा सा इस पर मनन, थोड़ा सा इस पर पढ़ाई खुद भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ इस सेशन के ऊपर निर्भर करके आगे बढ़ने से हमारी जो नॉलेज है वो उतनी नहीं बढ़ेगी। तो हमें थोड़ा सा खुद भी पढ़ाई करना जरूरी है। आज हम 14 नंबर श्लोक से शुरू करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि 23 नंबर तक हम लोग करने की कोशिश करेंगे। आप ये भी देख रहे हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो क्योंकि आपको भी इतने दिनों में चैंटिंग का तरीका समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा यदि प्रिपरेशन करके आते हैं तो क्लास में आपको इंटरेस्ट भी ज़्यादा लगने लगा होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड भी हमने बढ़ाया हुआ है। तो यहाँ हम शुरू करते हैं 14वें श्लोक से। 14वां श्लोक क्या बोल रहा है कि अपनी अपनी किताबें यदि खोल ले तो ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते, तो श्वेत यानी व्हाइट, हय का मतलब होता है घोड़ा। हमने भगवान का एक अवतार है जिसका नाम हयग्रीव है। हयग्रीव यानी हॉर्स हेडेड। तो वैसे ही तो ये हय जो वर्ड है ये घोड़ा सिग्निफाई करता है। तो सफेद घोड़ों के ऊपर महान रथ के ऊपर स्थित होकर, इतना पहले श्लोक में डिस्क्राइब किया। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यंदने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। माधव कृष्ण को अब पहला इंट्रोडक्शन हम कृष्ण का देख रहे हैं और वहां हम उसे देख रहे हैं, उनको एड्रेस किया गया है एक नाम से जिसका नाम है माधव। माधव का मतलब बहुत मधुर, जो स्वीट होता है, बहुत मधुर होता है, उसे माधव कहते हैं। यहाँ अभी तक संजय बोल रहे हैं। संजय की इस श्लोक से एक चीज जो उभर कर आती है बहुत क्लियरली, वो ये है कि संजय निष्पक्ष होने की कोशिश जरूर कर रहा है मगर वो है नहीं, निष्पक्ष है नहीं। देखिए, इसके पहले उसने धृतराष्ट्र के साइड के लोग यानी कौरव लोगों को डिस्क्राइब किया और वहाँ उतना डीप वर्णन नहीं था, उतना पावरफुल वर्णन नहीं था। मगर यहाँ इतना पावरफुल वर्णन क्यों है? क्योंकि संजय के अंदर में भी एक बहुत बड़ी आशा है कि धृतराष्ट्र शायद ये सुनकर कि
पांडव के लोग जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हैं, ज़्यादा स्ट्रेंथ उनमें ज़्यादा है, तो वो शायद यदि एक इन्फॉर्मेशन भेज दे, एक ऑर्डर भेज दे कि हे दुर्योधन युद्ध बंद करो, उसके अंदर में भी एक आशा है। तो अ, ये जो सिचुएशन है यहाँ वो स्पेसिफिक डिस्क्राइब कर रहा है कि उस सफेद घोड़ों पर स्थित होकर वो अपने और महान रथ के ऊपर बैठकर उन्होंने अपने दिव्य शंखों को बजाया। कृष्ण का नाम उन्होंने स्वीटनेस से पहले इंडिकेट किया, क्या कि पांडवों के साइड में स्वीटनेस है, ये भी उन्होंने ऑलरेडी संजय ने हमें बता दिया। अब दूसरा एक बताते हैं कि दिव्य शंख बोल रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि भीष्म ने शंख बजाया, तो भीष्म के शंख को बजाने को हम लोग दिव्य शंख नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ दिव्य शंख क्यों बोला? तो शंखों के बारे में थोड़ी सी छोटी सी साइड कहानी है। श्री कृष्ण का जो शंख है इसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य शंख के बारे में ये बताया जाता है कि पंचजन करके एक राक्षस हुआ करता था और वो समुद्र के अंदर में रहता था। उसने अपने जो कृष्ण के जो गुरु थे सांदीपनी के लड़के को भी उसने किडनैप करके रखा हुआ था। गुरु दक्षिणा में सांदीपनी को ये बोलते हैं कि मैं आपका बेटा को वापस लाने का प्रयास करूंगा। वो ये नहीं बोलते हैं कि मैं बेटा को वापस लेकर आऊंगा, और इसके बारे में हम रेफरेंस बाद में वापस देखेंगे कि क्यों ऐसा बोला। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा, और यदि मेरा प्रयास निष्फल रहे या मेरा प्रयास यदि प्रयास करते समय में मर जाऊं तो भी मैं खुश रहूंगा, क्योंकि ये सोचकर कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा था। तो वो गए प्रभास यानी जहाँ अब उसके बाद लेटर इन हिज लाइफ वहाँ वो द्वारका का भी एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो वो जो जगह थी वहां से उन्होंने पंचजन्य पर आक्रमण किया। पांचजन्य के पास एक महान शंख था, उस शंख को इन्होंने जीत लिया, और ये शंख का नाम देयरफॉर पांचजन्य। सो इट्स अ वेरी डिवाइन शंख, इट इज अ वेरी पावरफुल शंख। दूसरा है अर्जुन का शंख, इसका भी एक नाम दिया गया है, अगले श्लोक में ही हम इसका नाम पाएंगे। इसका श्लोक का नाम है देवदत्त। तो शंख का नाम है और शंख के नाम का भी बताया गया है हम लोगों को कि देवदत्त है। इसके बारे में देयर आर 3 or 4 वर्जन्स ऑफ महाभारत, और 3 or 4 वर्जन्स गिव 3 or 4 स्टोरीज ऑफ हाउ देवदत्त रीच्ड अर्जुन। मगर सबसे पॉपुलर स्टोरी ये है कि खांडव प्रस्थ जब उनको अपने जब किंगडम का भाग बटोरा हुआ तो खांडव प्रस्थ उनको दे दिया गया। खांडव प्रस्थ को एक पूरा घना जंगल था जिसके अंदर में कुछ कबीले, कुछ नाग, ऐसी कुछ लोग रहते थे, इसके अलावा कोई वहां रहता नहीं था। तो खांडव प्रस्थ के पास जाकर अब ये क्या करे, कैसे इसको एक शहर में बनाए, ये सोच ही रहे थे। तब अग्नि वहां प्रकट हुए ब्राह्मण के रूप में, और ये कहा कि मेरा पेट खराब हो गया है, मैं घी बहुत खा रहा हूँ, मुझे घी खाते खाते मेरा पेट खराब हो गया है। तो कृष्ण ने कहा कि घी खाना बंद कर दो। तो बोलते हैं नहीं, मेरा नेचर ही ऐसा है करके उन्होंने अपना दिव्य रूप दिखाया, और उसमें ये दिखाया कि वो अग्नि है और उनको घी खाना पड़ता है, क्योंकि यज्ञ होता है, हवन होता है, उसमें घी डाला जाता है। तो पूछा कि भाई आपको बताइए कि कैसे आपकी जो ये पेट खराब हुआ है, आपको बीमारी है, इस बीमारी का हम उपाय क्या कर सकते हैं? तो अग्निदेव कहते हैं कि ये जो खांडव प्रस्थ है इसके अंदर में बहुत औषधियां हैं, जिन्हें मैं यदि खा जाऊं यानी जलाकर भस्म कर दूं तो मैं मेरा पेट ठीक हो जाएगा। तो कृष्ण और अर्जुन दोनों कहते हैं कि एक इतना बड़ा फॉरेस्ट को यदि आप खाने वाले हैं तो आप जाइए, खाइए, हम लोग हमारी ही प्रॉपर्टी है, आप कर लीजिए जो करना है। ये भी अपने आप सोच रहे हैं कि यदि ये पूरा अग्नि से भस्म हो जाए तो हमारे लिए भी सुविधा है। तब ये अग्नि बताते हैं कि नहीं, ये क्या है कि ये जो फॉरेस्ट है इसके अंदर में तक्षक नाग रहता है, और तक्षक नाग जो है वो इंद्र का खास मित्र है, तो इंद्र इसे बहुत प्रोटेक्टेड रखते हैं। तो
अब बोलते हैं कि फिर तो इंद्र इस पर आक्रमण करेंगे यदि आप खाने जाएंगे, तो बोलते हैं हाँ इंद्र आक्रमण करेंगे वर्षा के रूप में, तो आपको ये वर्षा रोकनी पड़ेगी। तब अर्जुन कहते हैं कि मेरे पास इंद्र से युद्ध करने के लिए कोई अस्त्र वैसे नहीं है। इस समय वरुण को प्रकट करके वरुण के पास से देवदत्त नामक शंख अर्जुन को दिया गया। इसके अलावा गांडीव, उनके रथ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे दिव्य अस्त्र दिए गए। और एक कहानी ये बताते हैं कि इंद्र के पास जाने के लिए जब उन लोग वनवास में थे, तब अर्जुन अस्त्र प्राप्त करने के लिए इंद्र के पास गए। इंद्र उसके पिता हैं, तो इंद्र ने कहा कि मैं अस्त्र तुमको जरूर दूंगा, मगर पहले तुमको शिव को की तपस्या कर कर शिव के पास से पाशुपतास्त्र लेकर आना पड़ेगा। तो पाशुपतास्त्र के लिए उन्होंने तपस्या की, पाशुपतास्त्र प्राप्त भी किया, और फिर वो स्वर्ग में गए। तो स्वर्ग में जब गए तब सारे देवियों ने उन्हें बहुत सारे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए, उनको दिव्य अस्त्र दान किए। तो ये जो दिव्य अस्त्र उनको दान किए, इनमें से वरुण ने उनको देवदत्त नामक एक शंख भी दिया। तो दिव्य शंख जब बोल रहे हैं, दिव्य शंख, इसका ये जेन्युइनली दिव्य शंख है। और संजय क्यों रिपीट कर रहे हैं कि ये स्पेसिफिक मेंशन, दिव्य शंख बोलकर धृतराष्ट्र को याद करा रहे हैं कि हे राजा, तुम्हारे बेटों के जो शत्रु हैं उनके पास दिव्य अस्त्र हैं, तो ये युद्ध को बंद कराओ। तो ये बंद कराओ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो नौकर हैं, वो सारथी हैं, वो राजा को कमांड या सजेशन भी नहीं दे सकते हैं, तो सिर्फ संकेत कर सकते हैं कि आपके पास पावर है और आप उसे प्रयोग करें, आप ये युद्ध को बंद करें। तो यहाँ हमने देखा कि 14वां श्लोक जो है ये उसके अंदर में ये सारा डिस्क्रिप्शन है। वापस 14वां श्लोक का हम लोग एक बार एक रिपीटिशन करें। ततः श्वेतेर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधव पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रधत्मतु। तो ये हो गया 14वां श्लोक। तो इसके बाद जो सारे शंख हैं पांडवों के साइड में, वो एक एक करके बजने वाले हैं, तो इनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है। तो कैसे है, क्या डिस्क्रिप्शन है, 15वां श्लोक आप खोल लीजिए, तो वहां हम लोग देखेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः। तो हमने ऑलरेडी पांचजन्य और देवदत्त की कहानी ऑलरेडी देख ली है। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः। अब यहाँ दूसरी बार कृष्ण का नाम लिया, तब उन्होंने कृष्ण का नाम दिया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं। ऋषिकेश का पहला मीनिंग निकलता है ऋषिक ईश। ऋषिक का मतलब सेंस और ईश का मतलब लॉर्ड। तो एक अर्थ ये निकलता है कि ऋषिकेश का मतलब लॉर्ड ऑफ द सेंसेस। तो हमारे जो सेंस हैं, हमारे जो इंद्रियां हैं, इसको कंट्रोल करने वाला ऋषिकेश है। तो एक वहाँ इम्पॉर्टेंट मैसेज भी दिया जा रहा है कि पांडवों के साइड में उनके सेंसेस जो हैं वो कंट्रोल्ड है, क्योंकि जो कंट्रोलर ऑफ सेंसेस हैं, जो मास्टर कंट्रोलर ऑफ सेंसेस है, जिसके पास मास्टर स्विच है हमारे सेंसेस की, वो सारे इंद्रियों की जो मास्टर स्विच है, वो स्विच होल्डर जो है वो पांडवों के साइड में है। दूसरा एक अर्थ निकलता है, जो अर्थ शायद सही नहीं है, जिसके यदि समास यदि अलग तरीके से तोड़ा जाए संधि को, तो ऋषि और केश है। तो ऋषि वर्ड का मतलब शॉर्ट, केश का मतलब हेयर। तो ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कृष्ण के बाल छोटे थे। शायद सही है नहीं है पता नहीं, कृष्ण के बाल छोटे थे या नहीं। हमारे मॉडर्न इमेजेस में हम हर समय कृष्ण के बाल एटलीस्ट कंधे तक लंबे देखते हैं, तो वो तो किसी ने उनको डायरेक्टली देखा नहीं है, तो पता नहीं कि उनके एक्चुअली बाल कितने लंबे थे या कितने छोटे थे। हम जो पहला वाला सेंस है वो ऋषिक ईश, ये वाला सेंस लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत एप्ट है, ये बहुत करेक्ट सेंस से हम लोगों को समझ में आता है कि कृष्ण भगवान के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज बिहेवियर इज हिज एबिलिटी टू कंट्रोल हिज ओन सेंसेस।
कैन ही कंट्रोल अदर पीपल सेंसेस? वो डिपेंड करता है आपके व्यू के ऊपर। आप यदि भक्त हैं तो आप ये मानेंगे कि हाँ, भगवान हमारे भी सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। आप यदि अद्वैतिक हैं, आप बोलते हैं कि नहीं, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ, फिर देन इन दैट केस ऋषिकेश का मतलब ये होता है कि ही इज अ रोल मॉडल। उसने अपना सेंस को अचीव, अपने कंट्रोल करने में अचीव कर लिया। ये यदि देखा जाए, वो दो बोथ साइड से हम लोगों को सेंस में ये मिलता है कि कंट्रोलर ऑफ सेंसेस, जिसके सेंसेस कंट्रोल्ड हैं। तो पांडवों का साइड में बताया गया कि ऋषिकेश उनके साइड में है, ये संजय ने धृतराष्ट्र को बताया। दूसरा नाम अर्जुन का नाम बताया, इसके पहले पांडव वर्ड यूज किया था। अब यहाँ स्पेसिफिक एक बहुत अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, धनंजय। अर्जुन के भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे नाम हम एक एक करके आते जाएंगे कृष्ण सारे गीता में, सारे नामों का मतलब भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ एक नाम आता है, इसका नाम है धनंजय। धनंजय यानी धन को जीतने वाला। यहाँ भी संजय और एक इंडिकेशन दे रहा है कि तुम्हारा जो धन है वो ये अर्जुन जीत लेगा। धनंजय उसका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि जब युधिष्ठिर जब अपना राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो धन की जरूरत थी। उनको राज बंटवारा हो गया था। उनको सिर्फ एक जंगल वाला एक पथरीला भूमि उनको दिया गया था जिसका नाम था खांडव प्रस्थ, जिसको उन्होंने बाद में इंद्रप्रस्थ बना दिया। तो इंद्रप्रस्थ बनाने के लिए उनको जो सामग्री चाहिए थी, उनको जो सामान चाहिए था, उसके लिए जो पैसा चाहिए था, वो पैसा कहाँ से इकट्ठा हो? तब अर्जुन तरह तरह की उपाय करके बहुत सारा धन इकट्ठा करके लाते हैं। ये चैप्टर काफी लंबा है, जिसके अंदर में वो कौन कौन से एरिया में जाते हैं, वहां से क्या क्या लेकर आते हैं। अल्टीमेटली वो हिमालय पार करके उत्तर कुरु के पास जाते हैं, मानसरोवर और कैलाश को पार करके और भी ऊपर जाते हैं। तो और वहां से वो बहुत सारा सोने के यूटेंसिल्स वहां पड़े हुए होते हैं। इसके पहले वाले युग में जो हमारे द्वापर अभी युग चल रहा है, जिसके बारे में जिस सिचुएशन में बात कर रहे हैं वहाँ द्वापर चल रहा है, उसके पहले राम वाले युग में, त्रेता के युग में, उसके पहले सत्य युग में, जिसे कृता युग कहते हैं, तो वो कृता युग के अंदर में वहाँ यज्ञ हुआ था और उसके जो सोने के बर्तन पड़े हुए थे वो भी सारे वो लेकर आता है। तो धन को जीतने वाला धनंजय। तो ऋषिकेश ने अपना पांचजन्य बजाया और धनंजय ने अपना देवदत्त बजाया। इसके अलावा भीम ने पौंड्र बजाया। पौंड्र का शंख जो था वो बहुत बड़ा शंख था, वो इसीलिए वो महाशंख उसको बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि वो महाशंख है। और पौंड्र वर्ड जो है, पौंड्र का मतलब होता है जिस पर लाइंस है। पुंड्र जो है वर्ड, पुंड्र का मतलब होता है लाइंस। तो जैसे जब हम लोग विभूति लगाते हैं तो ऐसे करके विभूति लगाते हैं तो त्रिपुंड्र बोलते हैं। त्रिपुंड्र मीन्स 3 लाइन्स। और जो वैष्णव होते हैं वो ऊर्ध्व पुंड्र लगाते हैं, ऐसे ऊर्ध्व पुंड्र। तो ये ऊर्ध्व पुंड्र या त्रिपुंड्र, ये पुंड्र वर्ड जो है इसका मतलब होता है लाइन। तो पौंड्र का मतलब होता है जिस पर लाइंस हैं। तो शंख की इतने डिटेल में डिस्क्रिप्शन करने का कारण क्या है? कि कारण ये एक ही है कि धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि उनके साइड में बहुत इंपॉर्टेंट दिव्य अस्त्र हैं और जिसके कारण वो जरूर जीतेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश, माधव भी उनके साइड में हैं। यानी यदि तुम्हें हारना नहीं है, यदि तुम्हारे बेटों को तुम्हें गंवाना नहीं है, तो हे राजन, तुम ये युद्ध को बंद कराओ। तो ये बता रहे हैं। और भीम कर्म, तो इसमें भीम का नाम 2 बार लिया गया है। भीम कर्मा यानी जो बड़े काम करता है। भीम, भीम वर्ड का मतलब होता है बड़ा, तो भीम कर्मा। और फिर भीम का जो और एक नाम था, इसका नाम था कि उसका नाम था वृकोदर। वृक यानी वुल्फ। तो आप यदि मॉडर्न पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ भीम देखते हैं तो उसमें काफी उसका बड़ा पेट कभी कभी दिखाया जाता है। वो एक्चुअली उसका पेट बड़ा नहीं था, उसका पेट वृक के जैसा, उदर के जैसा था। वृक यानी वुल्फ। आप यदि कभी भी वुल्फ का किसी भी गूगल कर लीजिए, वुल्फ का पिक्चर देख लीजिए, तो उसका पेट जो होता है वो बहुत नैरो होता है। खाता वो बहुत है, बहुत खा सकता है, मगर ये खाने के बाद भी उसका पेट फूलता नहीं है। तो इसीलिए
भीम का नाम वृकोदर कहा गया है। तो मुझे कभी एक छोटा सा मैसेज आया है कि अर्जुन ने धन कैसे एकत्र किया और इसके बारे में उनको जानने की जिज्ञासा है। तो ये इसके बारे में इसकी कहानी भी थोड़ा सा रुक जाइए, वैसे वो कहानी भी हम लोग वापस एक बार देख लेंगे। तो ये जो क्षमा करें, तो ये भीम के बारे में बता रहे हैं कि भीम कर्म यानी टेरिबल डीड्स करने वाला वृकोदर, जो बहुत खा सकता है, या वुल्फ के जैसे वो दौड़ सकता है, वुल्फ के जैसे उसकी स्टेमिना हो सकती है, वृक के जैसे उसकी स्टेमिना हो सकती है, ऐसा डिस्क्रिप्शन भी भीम के बारे में किया। धनंजय वर्ड के बारे में वापस एक बार करें कि वो उसने दो तरह के तरीके से उन्होंने धन एकत्र किया। एक तो था कि राजाओं को हराया, वो उसने अश्वमेध के जो घोड़ा होता है वैसा घोड़ा के पीछे राजसूय यज्ञ जो है वो यज्ञ या अश्वमेध यज्ञ के बाद किया जाता है। तो अश्वमेध पहले करना पड़ता है, जिसमें हाथी घोड़े को हम छोड़ देना पड़ता है। 1 साल घोड़ा दौड़ता है, जिन जिन राज्यों में वो जाता है वहां वहां उन राज्यों के साथ या तो युद्ध होता है या फिर वो राजा ट्रिब्यूट दे देता है जो जिसका अश्वमेध यज्ञ, जिसका घोड़ा उसके राज्य में प्रवेश किया हो। तो ये जो ये एक तरीका था। तो उसने बहुत सारा धन उस समय एकत्रित किया था। और दूसरा, ये धन ये पर्याप्त नहीं था, और ये पर्याप्त वर्ड हम लोगों ने पिछली बार भी देखा था, पर्याप्त यानी फुल इनफ नहीं था। तो इसीलिए उनको सजेस्ट किया गया, उनके जो कुल गुरु थे उन्होंने सजेस्ट किया, धौम्य नाम से उनका कुल गुरु था, उन्होंने धौम्य उनको सजेस्ट किया कि आप चाहिए हिमालय पार करके उस साइड चले जाइए, उत्तर कुरु करके जो देश है उधर, वहां धन पड़ा हुआ आपको मिलेगा, मगर उधर जाना बहुत कठिन है। आपके रास्ते में बहुत सारे राक्षस, बहुत सारे नाग, बहुत सारे किन्नर आएंगे, सबको आपको हराना पड़ेगा, हराने के बाद आप वहां जा पाएंगे। तो ये सारा करने के बाद उन्होंने धन एकत्रित किया, तो उनका नाम भी धनंजय हो गया। तो वापस हम लोग ये 15वां श्लोक और एक बार देखें। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। तो ये हमने 15वां श्लोक देखा। अब हम 16, 17, 18 एक साथ देखेंगे। तो मैं तीनों श्लोक एक साथ पहले पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, वापस रिपीट भी करूंगा, पद पद तोड़कर पढ़ूंगा, और उसके बाद फिर इसका और एक बार हम लोग अर्थ और विश्लेषण भी करेंगे। तो पहला 16वां नंबर, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते। सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक् पृथक्। तो ये 3 श्लोक एक साथ एक बार मतलब भी देखें। पहले 3 शंखों का नाम उन्होंने ऑलरेडी ले लिया। कृष्ण का शंख जो है वो पहला नाम लिया, पांचजन्य। जब कृष्ण का चतुर्भुज रूप देखा जाता है तो शंख चक्र गदा पद्म ये 4 चीज उनके हाथ में होती है, बोलते हैं। तो ये 4 चीजों में
तीन चीजों का नाम है। पद्म का नाम पद्म ही है। इनके अलावा शंख का नाम पांचजन्य है, गदा का नाम कौमोदकी है और चक्र का नाम हम सब जानते हैं सुदर्शन है। तो पहला नाम पांचजन्य का लिया, फिर देवदत्त का नाम लिया, पौंड्र का नाम लिया। अब युधिष्ठिर का शंख अनंत विजय, अनंत विजयम, यानी जिसके विजय का अंत नहीं है, ऐसा शंख युधिष्ठिर के पास है। नकुल और सहदेव के जो शंख है उनका नाम एक साथ लिया, सुघोष और मणिपुष्पक। सुघोष जिसका साउंड जो है, जिसका आवाज जो है वो बहुत मधुर है, और मणिपुष्पक जो है, जो मणि के पुष्प वाले आकृति के मणि से सुघोष सुशोभित है। इसके अलावा काशी के राजा जो महान धनुर्धर है, महेश्वासा, इफ यू रिमेंबर, पहले हम लोगों ने महेश्वासा वर्ड देखा था, वैसे अब परमेश्वास सबसे परम उत्तम है वो, तो परमेश्वास। शिखंडी, शिखंडी के बारे में बता रहा हूँ ये तीनों श्लोकों करने के बाद। शिखंडी कौन है और कैसे ये यहाँ युद्ध में आए, इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो हम थोड़ा सा देखेंगे। शिखंडी च महारथः, तो ये इतने महारथ के बारे में तो है ही। इसके अलावा दृष्टद्युम्न, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, द्रुपद के पुत्र हैं, अग्नि से उत्पन्न हुए हैं। विराटश्च सात्यकीश्च, विराट और सात्यकी, सात्यकी हमने देखा है वो एक यदु हैं जो नारायणी सेना के साथ नहीं गए क्योंकि वो कृष्ण के मित्र थे, अर्जुन के मित्र थे, और उन्होंने पांडवों का साइड लिया, और वो भी बहुत, वो कभी भी पराजित नहीं हुए हैं। अपराजित वर्ड उनके लिए यूज किया गया है। तो दृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, इनके सबके नाम ले लिए। इसके अलावा द्रुपद का नाम लिया, द्रौपदेयाश्च, द्रुपद के और भी पुत्र थे, एक तो शिखंडी था, एक दृष्टद्युम्न था, और इसके अलावा उसके और भी पुत्र थे। ये सब वहां उन सब अपने शंख बजाने लगे। इसके अलावा कौन, सौभद्रश्च, सौभद्र कौन, सौभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, जो बहुत महाबाहु का एक्चुअली हाथ, बहुत सिंपल डिस्क्रिप्शन होते हैं, जिसके हाथ बहुत बड़े होते हैं। तो तुलसीदास जी श्री राम का डिस्क्रिप्शन करते समय ये बोलते हैं कि अजानुबाहु थे वो, उनका हाथ इतना लंबा था कि वो उसके नीज को, घुटनों को टच करता था। तो एक बड़े आर्चर का ये एक इम्पॉर्टेंट साइन हुआ करता था उस समय कि उसके हाथ लंबे हो। तो सुभद्रा का जो पुत्र है अभिमन्यु, जो कि बहुत तेजस्वी योद्धा था, ये सब ने उसके हाथ के बारे में भी डिस्क्राइब किया। और महाबाहु का और एक मीनिंग होता है कि ग्रेट वॉरियर। तो इन्होंने सब ने अपने अपने पृथक पृथक अपने अपने शंखों का नाद किया, उन्होंने सबने अपना शंख बजाया, शंख दद्मु पृथक पृथक। अब तो ये है 3 श्लोक, मैं तीनों श्लोक एक साथ वापस एक बार पढ़ रहा हूँ, उसके बाद शिखंडी की स्टोरी थोड़ी सी हम लोग देखेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ, काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः, द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते, सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मु पृथक पृथक। तो ये सारा किसको बोल रहा है, ये संजय पृथ्वीपते से एड्रेस कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। पृथ्वीपते, आप पूरी दुनिया के राजा ऑलरेडी हैं, तो ये अपना जो छोटा सा अपना उनको चाहिए, ये आप क्यों नहीं दे देते हैं। इसके अलावा याद रखिए कि आप पृथ्वी के मालिक ऑलरेडी है, मगर ये पृथ्वी आपके हाथ से खिसक जाने वाली है। ये एक वर्ड के अंदर में बहुत सारे हिडन मीनिंग्स, बहुत सारे लेयर्स के साथ संजय उनको बता रहा है। कैसे बता रहा है, क्योंकि ये हर एक शंख का नाम ले रहा है। युधिष्ठिर का शंख का नाम अनंत विजय, नकुल के शंख का नाम सुघोष, सहदेव के शंख का नाम मणिपुष्पक, इसके अलावा काशी के राजा और शिखंडी और दृष्टद्युम्न, विराट,
सात्यकी, द्रुपद, द्रुपद के अन्य पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, ये सब अपने अपने शंख बजा रहे हैं। तो इस ये सिचुएशन बता के संजय वापस धृतराष्ट्र को इंडिकेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हे राजा, तुम अभी भी तुम्हारे पास समय है, अभी भी तुम इस युद्ध को रोक सकते हो। तो मगर एक चीज याद रखिएगा कि युद्ध की घोषणा कौरवों ने ऑलरेडी कर दी है, तो वहां से वो भी वापस पीछे नहीं हट पाएंगे। ये भी एक सिचुएशन है, ये भी हमें याद रखना जरूरी है। अच्छा, अब हम शिखंडी के नाम पहली बार यहाँ आ रहा है, तो शिखंडी के बारे में थोड़ा सा जाने। शिखंडी की स्टोरी काफी लंबी है, मैं छोटे में बताऊंगा कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी, उसका एक्चुअली नाम अब किसी को याद है कि नहीं पता नहीं, देवव्रत उसका नाम था। तो देवव्रत ने जो एक प्रतिज्ञा ली थी, महान प्रतिज्ञा, भीषण प्रतिज्ञा ली थी, भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका नाम भीष्म कहा गया था। भीषण प्रतिज्ञा क्या थी कि मैं ब्रह्मचर्य, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। तो ये बहुत कठिन प्रतिज्ञा है। तो ये कठिन प्रतिज्ञा लेने के कारण उनको भीष्म नाम दिया गया। इसके कारण उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी उसके पिताजी ने दिया। भीष्म ने ऐसा वरदान ले लिया, तो अब नेचुरली वहां से तो वंश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जो सत्यवती थी, जिनका पहले नाम मत्स्यगंधा था और मत्स्यराज की वो बेटी थी, उनके दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य की इसके अंदर में चित्रांगद डाइड एन अर्ली डेथ। तो विचित्रवीर्य की शादी करवाने के लिए, अब विचित्रवीर्य भी एक्चुअली वो बहुत वीक था और वो बहुत अपने सेंसेस के को सेटिस्फाई करने में लीन था। एसेंशियली ही वाज अ ड्रंकर्ड, ही यूज्ड टू गो आफ्टर विमेन, तो एंड ही वाज नॉट अ वॉरियर। तो हाउ डू वी गेट आवर फैमिली टू इंक्रीज? तो भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका करके 3 कन्याओं का स्वयंवर के अंदर में जाकर तीनों को हरण करके वापस लेके आई। तो वहां क्या हुआ कि जो अंबा जो थी, उसने कहा कि मैं तो ऑलरेडी काशी के राजा के साथ मैं प्रेम करती हूँ और मुझे मैंने मन से अपने आप को उनके साथ शादी कर ली है। तो तुरंत ही भीष्म ने उसको वहां से छोड़ दिया। अंबिका और अंबालिका को लेके गए और उनके साथ विचित्रवीर्य की शादी हो गई। अब अंबा जो है वो गई वापस उस काशी राजा के पास। तो काशी राजा ने कहा कि मुझे उसने युद्ध में हरा कर तुम्हें वो छीन कर लेके गया है, मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरा क्षात्र धर्म, मेरा क्षत्रिय का जो मान है वो उस पर हानि पहुंचेगी, इसीलिए मैं वो शादी नहीं करूंगा तुम्हारे से। तो अब अंबा वापस जाती है भीष्म के पास और बोलती है कि भी मुझे भी तुम्हारे भाई के साथ शादी करवा दो। तो भीष्म बोलते हैं नहीं, मगर मैंने तो तुमको छोड़ दिया क्योंकि तुम दूसरे से प्रेम करती हो और वो तुमने ओपनली बताया मुझे, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। अब बेचारी वो ना घर की ना घाट की, तो इधर उधर वो भटकने लगी। उसको बहुत गुस्सा आया, ये सारा मेरा जो है वो भीष्म के कारण हुआ है। बहुत सारे इधर उधर घूमने के बाद अल्टीमेटली वो परशुराम के पास पहुंची। परशुराम को तो क्षत्रियों के साथ वैर था ही, तो उसने कहा कि चलो मैं भी युद्ध करता हूँ। उन्होंने भीष्म के साथ 17 दिन का युद्ध किया। 18वें दिन, अगेन 18 वाला नंबर वापस आया, देखिए। तो 18th डे भीष्म और परशुराम दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया। परशुराम भगवान के अवतार माने जाते हैं और महायोद्धा थे। 21 जनरेशंस ऑफ क्षत्रियों को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया था और वो ऐसे योद्धा को भी भीष्म जो है उनके साथ युद्ध कर कर ड्रॉ कर देते हैं। तो इस युद्ध में परशुराम जाकर अंबा को कहते हैं कि मैं तो हरा नहीं पाया, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम अब भगवान के ही शरण करो। तो अब वो भगवानों में जो वॉरियर है वो है जो क्या बोलते हैं, कार्तिकेय है। तो कार्तिकेय का वो बहुत तपस्या करती है। कार्तिकेय उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ये लो एक पद्म फूलों की माला, कमल की माला लो, जो कभी भी सूखेगी नहीं, और ये माला है, जो भी ये माला को धारण करेगा, वो
भीष्म का हत्या कर पाएगा, भीष्म के हत्या का कारण बनेगा। तो अब ये माला को लेकर ये हर राज्य में गई और हर राज्य के राजा ने कहा भीष्म से तो हम युद्ध नहीं करेंगे। बहुत एकदम ही फ्रस्ट्रेटेड हो गई। लास्ट में वो द्रुपद के पास भी गई, द्रुपद ने भी मना कर दिया। द्रुपद के गेट के ऊपर में उसने ये माला को लटका दिया और वो वहां से चली गई। माला से और भीष्म से इतना लोग उस समय डरते थे कि उन्होंने वहां उस माला को छुआ ही नहीं, वो वहीं के वहीं गेट के कोने पे पड़ी रही और अंबा चली गई कि ये इस जन्म में मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मैं अपने शरीर त्याग करूंगी। कर कर शिव जी की क्या तपस्या करती है, शिव को प्रकट करती है और शिव के पास वो प्रकट करके वो बोलती है कि मुझे भीष्म को मारना है, मैं ही भीष्म का मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। तो शिव उनको कहते हैं, उसको कहते हैं कि इस जन्म में वो नहीं होगा, तो तुमको और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। जैसे ही ये ऐसा बोलती हैं कि और एक बार जन्म लेना होगा, वो शरीर त्याग करती है, सुसाइड कमिट करती है बेसिकली, एंड शी इज देन बॉर्न एज अ गर्ल इन दी इन द्रुपद्स हाउस। तो द्रुपद के घर पे वो एक लड़की के रूप में वो जन्मती है। जन्मने के बाद खेलते खेलते वो माला को देखती है और वो माला को पहन लेती है। माला को पहनते ही उस द्रुपद को बहुत डर लग जाता है कि ये तो भीष्म अब मुझे अटैक कर लेगा। तो उस लड़की को वो घर से बाहर कर देते हैं और घर से बाहर जब कर देते हैं तो ये लड़की जो है वो बोलती है कि मैं और उसको सारा अपना जो पास्ट लाइफ था ये माला को पहनने पर उसे भी याद आ गया। तो अब वो उसे शस्त्र सीखना था। तो शस्त्र सीखने के लिए लड़कियों को शस्त्र नहीं सिखाया जाता था उस समय, तो इसीलिए वो अब उसने एक स्थून कर्ण करके एक यक्ष के पास जाकर उसने उससे एक सेक्स चेंज उससे करवाया। तो उसके भी तरह की पृथक स्टोरियां है, बट एसेंशियली सेक्स चेंज हैपेंड एंड शिखंडी जो लड़की थी, शी केम बैक एज शिखंडिन, यानी वो लड़का होकर वापस आया। और वो जब लड़का होकर वापस आया और वो युद्ध कला में श्रेष्ठ बन के आया, तो योद्धा बनकर वापस आया और ये योद्धा जो है ये भीष्म का मृत्यु का कारण लेटर ऑन हम लोगों ने, जिन लोगों को महाभारत की स्टोरी याद है वो ये आपको याद होगा कि अर्जुन ने शिखंडी को अपना कवच के जैसे सामने खड़ा करके भीष्म के साथ वार किया था और इसके कारण भीष्म ने वापस वार नहीं किया और खुद की उनकी मृत्यु हुई। तो ऐसे करके शिखंडी युद्ध में यहाँ हमें शिखंडी के बारे में पता चलता है। तो शिखंडी का नाम भी यहाँ लिया गया, शिखंडी भी महारथी था, ये भी हमें भी याद रखना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अंत्य साइड में सारे महारथी जो हैं वो सारे के सारे एक साथ शंख बजा रहे हैं। और एक बार हम लोग ये श्लोक को वापस देखें, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुः पृथक पृथक। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम 19th श्लोक पे जाते हैं। 19th श्लोक इज द रिजल्ट ऑफ ऑल दिस। जो इनके जो शंख बजे, इनका जो इसका आउटपुट कारण क्या हुआ, इससे क्या हुआ, ये अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम यानी धृतराष्ट्र के पुत्र। हमने ये ऐसा यूजेज हमने पहले भी देखा है, पांडु के पुत्र पांडव, द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, तो वैसे धृतराष्ट्र के पुत्र धार्तराष्ट्र। तो धार्तराष्ट्राणाम यानी सारे धार्तराष्ट्र जो है सारे, तो सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत् तो ये धार्तराष्ट्र नाम जो है
इनके हृदय जो है वो टूट गए, ये बता रहे हैं संजय। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव। नभ यानी आकाश, पृथ्वी, नभ और पृथ्वी दोनों, उनमें क्या हुआ? तुमुलो व्यनुनादयन। तो बहुत तुमुल वर्ड हम लोगों ने आगे भी देखा है, तो तुमुल यानी बहुत बड़ा साउंड, ये पूरे नाद से आकाश और पृथ्वी भर गया, और इस आकाश और पृथ्वी के भरने के से ये धृतराष्ट्र के जितने पुत्र थे, यानी धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, और बाई इम्प्लीकेशन सारे कौरव जो जितने वहां एकत्रित हुए थे, कौरव की सेना जो एकत्रित हुई थी, वो सारे इनके हृदय में क्या हुआ? व्यादरयत, उनके हृदय के अंदर में हृदय टूट गए, चकनाचूर हो गए, शैटर्ड हो गए। लिटरल मीनिंग ऑफ व्यादरयत इज शैटर्ड। तो उनके हृदय शैटर्ड हो गए। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन। तो यहाँ हमने उनका इफेक्ट देखा। तो पहले हमने देखा था वर्ष 13 में कि वह सारे आवाज हुआ, मगर पांडवों के अंदर में कोई तरह की विचलन नहीं हुई, वो विचलित नहीं हुए। मगर अब जो है यहाँ सारे जो धृतराष्ट्र के जो जिसके साइड के जितने हैं, धार्तराष्ट्र जो हैं, वो सारे एक साथ वो विचलित हो चुके हैं। उनका हृदय एकदम टूट कर चकनाचूर हो चुका है। ये है सिचुएशन, ये है रिजल्ट। अगेन the impact, the reasoning is कि संजय बार बार ये सब क्यों बोल रहे हैं? मैंने पहले कहा था कि संजय का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। जरूर वेस्टेड इंटरेस्ट प्रकट नहीं है, मगर वो हिडन जरूर है, क्योंकि वो ये चाहते नहीं है कि उनका पूरी उनके सारे जो कौरव और पांडव हैं सारे का विध्वंस हो जाए। उनका एक छोटा सा वेस्टेड इंटरेस्ट शायद हो सकता है कि यदि ये सारे हार जाएंगे धृतराष्ट्र के साइड के, जो कि दिख रहा है मुझे, तो मेरी भी नौकरी जाएगी ना। तो वो अपनी नौकरी भी बचा रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं वर्स नंबर 20। तो ये देखकर अब क्या हुआ? ये वर्स 20 जो है वो 3 लाइन का वर्स है। तो इसका कारण ये है कि इसमें वो 3 लाइन में कंप्लीट होता है, तो इसीलिए ये 3 लाइन है। तो अब क्या बोल रहे हैं यहाँ? अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा। तो ये व्यवस्था को देखने के लिए धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः। तो धार्तराष्ट्र के जो व्यवस्था है, इसको देखने के लिए कपिध्वज जो है वो बोल रहे हैं। तो कपिध्वज, कपि का मतलब बंदर, ध्वज का मतलब पताका। तो बंदर वाला पताका किसका था? अर्जुन का पताका के ऊपर हनुमान का चित्र था। हनुमान का चित्र उनके ध्वजा पर क्यों आया, ये भी एक छोटी सी कहानी है। श्लोक पूरा कंप्लीट करें, उसके बाद वापस ये कपिध्वज नाम कैसे उनका हुआ, और उनका एक ध्वजा पर कपि क्यों आया, और ये ध्वजा का सिस्टम क्या है, इसके बारे में भी जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वज। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान कपिध्वजः प्रवृत्ते शास्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। महीपते यानी मही यानी पृथ्वी। पहले भी हम लोगों ने देखा पृथ्वी पते करके एड्रेस कर रहे हैं, अभी भी वापस वो पृथ्वी पते करके एड्रेस कर रहे हैं, और ये बोल रहे हैं कि कि जो कपिध्वज हैं, अर्जुन हैं, वो अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया। धनुरुद्यम्य, धनुष को उठा के, और बाकी लोगों के जो शस्त्र उन और के तैयार हैं वो देखने के लिए, वो बोलते हैं कि व्यवस्थित जो है, व्यवस्था जो है, ये देखने के लिए, वो धृतराष्ट्र के साइड की व्यवस्था जो है वो देखने के लिए ऋषिकेश को अर्जुन बता रहे हैं। अब यहाँ से 2-3 चीज हम देख लेते हैं। पहला, कपिध्वज की कहानी। तो कपिध्वज की कहानी कैसी है
कि जब अर्जुन तपस्या करके शिव जी की तपस्या करके उसके बाद स्वर्ग लोक पे चले गए थे, करीबन 1 साल के लिए वो वहां से बाहर थे। वनवास में के समय ही वो जाकर स्वर्ग में वास कर रहे थे। उस समय ये लोग हिमालय के पास में थे, और क्योंकि हिमालय में ही उनको तपस्या करने जाना था, तो उन लोग सब धीरे धीरे पहले हिमालय की ओर पहुंचे, फिर वहां से अर्जुन अकेले से चले गए तपस्या के लिए। तो वहाँ जब उन लोग बाकी 4 भाई और द्रौपदी वहां थे, तो द्रौपदी के पास एक अचानक से एक उनको फूल मिला, नदी में बहता हुआ एक फूल मिला। तो ये फूल जो था, इसके अंदर बहुत सुंदर सी सुगंध थी। ये फूल का नाम ही सौगंधिका था। सौगंधिका फूल को देखकर ये मुग्ध हो गई, और उसने भीम को कहा कि हे भीम, ये फूल कहाँ से तुम आया है, मुझे पता नहीं, मुझे ये ऐसे फूल और भी चाहिए, ऐसे फूल जरा ला के दो। तो भीम इस फूल की तलाश में वो वापस इस नदी के ऑपोजिट साइड में फॉलो करके ऊपर की ओर जाकर, वो वहाँ कुबेर का एक तालाब था जिसके अंदर में ये सारे फूल उगे हुए थे, वो सारे फूल ने उसने एकत्रित करने के लिए वो वहां जाता है। मगर वो जाने के समय एक जगह पे उसका पथ जो है वो भ्रम हो जाता है। पथ भ्रमित होकर वो एक रास्ता लेता है, तो वहां वो देख रहा है कि एक वानर जो है, बूढ़ा वानर रास्ते पे सोया हुआ है। सनातन धर्म के कल्चर में हम कोई भी व्यक्ति सोया होता है तो उसके ऊपर से लांघ के नहीं जाते हैं। तो ये पूरा रास्ता के ऊपर में सोया हुआ है। तो ये बोलता है कि हे वानर, हे वृद्ध वानर, यहाँ से हटो, तो मुझे आगे जाना है। तो वानर बोलता है कि मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि मेरी पूंछ भी नहीं हिलती है, तो मेरी पूंछ पकड़ के खींच के मुझे हटा दो। भीम बहुत कोशिश करने के बाद भी उस पूंछ को हिला नहीं पाता है। तब वो समझता है कि ये तो कोई दिव्य व्यक्ति है, प्रणाम करता है, अपना ईगो को हम्बल करता है खुद को, और विथ ह्यूमिलिटी प्रणाम करने पर वो वहां प्रकट होते हैं। उसके ही बड़े भाई पवन पुत्र, भीम भी पवन का पुत्र है, तो पवन पुत्र हनुमान वहां प्रकट होते हैं, उनको दर्शन भी देते हैं। उनको जो महान रूप उन्होंने धारण किया था, जिसके समुद्र लांघन करने के लिए, वो महान रूप भी वहां उनको दर्शन मिलता है। और फिर ये कहते हैं कि मेरी शक्ति की आधी शक्ति मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इसके अलावा मैं इस युद्ध में, युद्ध तो होना अनिवार्य है, और उस युद्ध में मैं खुद वहां उपस्थित रहूंगा। मैं अर्जुन के ध्वजा पर वहां वास करूंगा, और जब भी तुम गर्जन करोगे तो तुम्हारे गर्जन के साथ मेरी गर्जन भी वहां गूंजेगी। तो वैसे करके अर्जुन के ध्वजा पर हमारे जो हनुमान हैं वो वहां वास करने लगे। तो इसीलिए अर्जुन का और एक नाम हो गया कपित ध्वज। तो कपित ध्वज नाम है। ध्वजा का जो सिस्टम है ये बेसिकली इंडिकेटिव है कि कौन कहाँ है। महारथ याद है आपको शायद कि महारथी के साथ ही युद्ध कर सकता है, अतिरथी के साथ ही युद्ध कर सकता है, अतिरथी महारथी के साथ। सो यू कैन फाइट विद समबडी ग्रेटर देन यू कैन नॉट फाइट विद समबडी लोअर देन यू। तो ये अतिरथी यदि कोई महारथी पर आक्रमण करे तो ही महारथी अतिरथी के साथ युद्ध कर सकता है। बिना आमंत्रित हुए महारथी उससे जो स्टेटस में जूनियर है उससे युद्ध नहीं कर सकता है। तो ये इंडिकेट करने के लिए युद्ध में हर रथ के ऊपर में एक ध्वजा होती थी। तो भीम का जो ध्वजा था, भीष्म का जो ध्वजा था, उसका ताल का जो पेड़ होता है, ताड़ का पेड़, इसीलिए उनका नाम तालध्वज भी है। तो तालध्वज, गंगापुत्र, ऐसे सारे नाम भीष्म के लिए भी है, तो उनका नाम तालध्वज बताया जाता है। जैसे अर्जुन के लिए कपित ध्वज बताया गया है। वापस हम उस श्लोक को देखें, इसके अंदर में और एक चीज भी हमें देखना जरूरी है कि यहाँ इस पॉइंट पे अभी भी अर्जुन के अंदर में कोई भी विषाद पैदा नहीं हुआ है। वो एक टिपिकल वॉरियर के जैसे बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है कि ये व्यवस्था देखने के लिए मुझे अब वहां लेकर चलो, या मुझे ये देखना है और देखने के लिए मैं तुम्हें आदेश देने वाला हूं। तो ये सारा, और उसके अंदर में एक इम्पेशंस है। योद्धा के अंदर में युद्ध देखकर जैसे इम्पेशंस होता है, फील्ड में खेलने के लिए क्रिकेट सज गई है, फील्ड सज गई है, और बैटिंग के लिए टॉस हो गया है, तो जो बैट्समैन है उसके अंदर में एक उत्तेजना होती है कि मैं अब बैट पकड़ के नीचे जाऊंगा। तो ऐसे
ऐसे अर्जुन के अंदर में भी एक उत्तेजना है, एक अधैर्य पैदा हुआ है और इसीलिए वो ऋषिकेश को बोलते हैं। अगेन वर्ड याद रखिएगा, ऋषिकेश यूज किया है। तो देखिए उसके अंदर में उत्तेजना हो रही है, ऋषिकेश के अंदर में उत्तेजना नहीं होती है क्योंकि वो ऋषिकेश हैं और वो अपने सेंसेस को कंट्रोल्ड में है। वो क्या बोल रहे हैं तो ये उत्तेजना के साथ वो अपना धनुष को भी उठा लेते हैं और उठा के बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वर्स 21 पे चलिए। वर्स 21 में हम पहला वर्ड देखते हैं, अर्जुन उवाच। तो अभी तक संजय बात कर रहे थे, अब संजय डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं, संजय ही बात कर रहे हैं धृतराष्ट्र के साथ, मगर संजय अपने वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं। तो अप टू 20 हमने संजय के वर्ड्स देखे, वर्स 2 टू वर्स 20 संजय के वर्ड्स थे। अब वो रिपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ रिपोर्टर के हिसाब से काम करते समय वो डायरेक्ट एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास में, कोट अनकोट के अंदर में। तो अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्ये, दोनों सेनाओं के बीच में, सेनयोर उभयोर, दोनों, उभय, उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। अच्युत, उनको एड्रेस कर रहे हैं अच्युत के नाम से। अच्युत का मतलब होता है स्टेडफास्ट, ही हु कैनॉट फॉल। तो कृष्ण भी अभी तक युद्ध में कभी भी हारे नहीं हैं, तो इसीलिए उनको अच्युत का नाम उनको वैसे भी दिया गया है। अच्युत ऑब्वियसली विष्णु भगवान का भी नाम है, सहस्त्र नामों में अच्युत नाम दिया गया है। और इसके अलावा अच्युत बहुत इंपॉर्टेंट एक नाम है। आप यदि ललिता उपाख्यान पढ़ें, यानी जिसके अंदर में देवी ललिता का पूरी स्टोरी है, वहाँ भंडासुर एक महारोग अस्त्र प्रकट करते हैं और उस अस्त्र को मारने के लिए नामत्रय अस्त्र प्रयोग करती हैं देवी। नामत्रय अस्त्र है अच्युत, अनंत, गोविंद। इस महामारी के समय, अभी इस कोविड की महामारी के समय, ये 3 नाम हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। ये 3 नाम का जप करने से कोई भी महामारी सामने नहीं आ सकती है, ऐसे देवी ललिता खुद बोल रही हैं और बोलकर इस रोगासुर, महारोगासुर को, रोगास्त्र को का विनाश करती हैं। तो अच्युत नाम यहाँ अर्जुन उसका यूज करते हैं। तो ये नाम से एक इंडिकेट ये कर रहे हैं कि हम कभी भी गिरेंगे नहीं, हम कभी भी हारेंगे नहीं। तो सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, यावत् एतां निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितां, कैर्मया सह योद्धव्याम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो ये देखने के लिए कि मुझे किसके साथ युद्ध करना है, कैर्मया सह योद्धव्यस्मिन् रणसमुद्यमे, रण में मुझे किसके साथ युद्ध करना है वो मुझे देखना है। तो वापस रिपीट करते हैं, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावद् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। तो इस वो बोल रहे हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ को जाकर स्थापना करो, वहां जाकर लेकर जाओ। मुझे निरीक्षण करना है, मुझे इंस्पेक्ट करना है कि मुझे किन के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा, किन के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। ये बोलकर आगे वो बोल रहे हैं कि योत्सामानान् अवीक्षेऽहं, योत्सामानान् अवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः, योत्सामानान् अवेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। धृतराष्ट्र के जो धार्तराष्ट्रस्य, यहाँ धार्तराष्ट्र एक के बारे में, अस्य
एक के बारे में बता रहे हैं। कौन सा धार्तराष्ट्र? ऑब्वियसली दुर्योधन के बारे में बता रहे हैं। तो धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, उसको वो एड्रेस कर रहे हैं, दुर्बुद्धि। उनके अंदर में एक एनिमिटी का भाव है, अर्जुन के अंदर में एक एनिमिटी का भाव है, तो एक शत्रुत्व का भाव है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं ये मेरा शत्रु है, और जो भी मेरा शत्रु है वो दुर्बुद्धि है। तो वो दुर्बुद्धि क्या हेल्प करने वाले कौन है, कौन योद्धा हैं, उनके प्रिय कौन है, वो मुझे देखना है। योत्सामानान् अवीक्षेऽहं या एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो ये एड्रेस कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि अर्जुन कृष्ण को ऑर्डर कर रहे हैं कि ये मुझे देखना है। तो कृष्ण युद्ध में उनके समान है, उनके शायद युद्ध कला में उतना ही निपुण है जितना अर्जुन खुद हैं, शायद ज्यादा, मगर उतना तो निपुण है ही। तो उतना निपुण एक व्यक्ति जो उसको, वो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, वो चुपचाप बोल रहे हैं कि मैं तो सारथी हूँ, मैं सारथी कर, वो तुम्हारा रथ चलाने के लिए आया हूँ, तो तुम बोल रहे हो कि रथ चला के लेकर जाओ और दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो। हाँ भाई, खड़ा कर देता हूँ। तो जैसे हमारे ड्राइवर होते हैं, वो क्या बोलते हैं भैया, जब बोलेंगे कि चलो अभी बैंड्रा चलो, अभी चलो कोलाबा चलो, तो वो थोड़ी ये बोलते हैं कि वहाँ ट्रैफिक है, वहाँ ऐसे नहीं जाएंगे, वो हम ऐसे नहीं चलाएंगे, वो वैसे ही चलाते हैं जैसे हम बताते हैं। तो वो वैसे ही सारथी, वहाँ सारथी बनकर श्री भगवान खुद चुपचाप बात मानकर ये रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ तक जो है, हम वर्ष नंबर 23 तक जो है, ये एक्चुअली अभी तक पूरी गीता की भूमिका ही थी। यहाँ से गीता शुरू होती है। गीता, भगवत गीता यानी सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड, भगवान खुद गाते हैं। ऐसा है कि भगवत गीता जो है वो कुछ लोग वेद से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं। वेद को श्रुति बोला गया है। श्रुति, ऋषियों ने इसे सुना। कहाँ सुना? अपने मन में खुद सुना। कैसे सुना? ध्यान के अंदर में मग्न होकर, एक्सट्रीम डीप मेडिटेशन में उनके अंदर ये मंत्र रिसाइड किया और रिसाउंड किया, और उन्होंने ये मंत्र को देखा। मंत्र दृष्टा बोलते हैं, इसीलिए ऋषि ही। सो वहां ये ऋषियों ने सुना और हमें सुनाया, तो हमारे लिए वो स्मृति बन गया। तो श्रुति उन्होंने सुना और हमारे लिए वो स्मृति बन गया। मगर भगवत गीता जो है वो स्वयं भगवान खुद ही बता रहे हैं। ये मानकर कुछ लोग भगवत गीता को वेदों से भी ऊपर का स्थान देते हैं। खैर, ये उस डिबेट में हम नहीं जाएंगे कि वेद ज्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। वेदों का सारे वेदों का सार जो है, मैंने पहले सेशन में बताया था कि भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, क्रिया योग हो, सारे योग है, सांख्य योग है, ये सारे योगों का संमिश्रण भगवत गीता में है। और इसीलिए आप यदि एक आदि शंकराचार्य का एक श्लोक संग्रह है जिसका नाम भज गोविंदम है, उसमें एक लाइन आती है, वो उसे कहते हैं, एक ही लाइन बोल रहा हूं वहां, गेयम गीता नाम सहस्रकम। तो रोज वो वहां आदिशंकर खुद भी बोल रहे हैं और आदिशंकर के एक शिष्य भी बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि रोज गीता के कुछ श्लोक रिसाइट करो और विष्णु के सहस्र नाम को रोज रिसाइट करो। और ध्येयम श्रीपति रूपम अजस्रम, श्रीपति यानी विष्णु भगवान, श्री के पति, उनके जो अजस्र रूप हैं उनका ध्यान करो। ये आदिशंकर भी खुद बोल रहे हैं। और इसीलिए गीता का जो अध्ययन है, स्वाध्याय है, तो इसीलिए मैं सबको प्रोत्साहित करूंगा कि हम वर्ष 1 to 20 एक बार खुद पढ़ लें, एक बार खुद इसके ऊपर में मनन करें, थोड़ा सा निधिध्यासन भी करें, और इसके बाद हम अगले 24 नंबर से हम वापस शुरू करेंगे। हरि ओम। ओम शांति शांति शांति।